हमने बड़ी बड़ी कहानियां सुनी हैं, हमने बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं के पराक्रम को सुना है, लेकिन किस प्रकार से वामपंथी और इस्लामियों ने इस सभी के सभी इतिहास लेखन में से कुछ लूप होल्स निकाले और हिंदुस्तान के अंदर स्ट्रैटेजिकली काम करने वाली छोटी छोटी जातियों और वर्गों तक को भी किस प्रकार से नीच कहना शुरू कर दिया। किस प्रकार से वामपंथी और इस्लामिकों की साजिश में फंस करके आम हिंदुओं ने भी उन लोगों को चार और कहना शुरू कर दिया जिन्होंने की हिंदुत्व को बचाने के लिए अपना सर्वस्व योगदान दिया, न्योछावर कर दिया था। दोस्तों, इतिहास में हमने पढ़ा है कि बहुत सारी मार्शल कौम थी, बहुत सारी मार्शल जातियां थी जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर इस्लामिक मलेच्छों को काउंटर किया, उनके साथ में युद्ध करे और उनको मार करके भगा दिया। उन राजाओं महाराजाओं और मार्शल जातियों के बारे में बताया गया कि उनके तरकश में कभी तीर समाप्त नहीं होते थे। उनके बारे में बताया गया कि वो एक ही झटके से किसी भी मलेच्छ को सिर से लेकर के बीचों बीच फाड़ दिया करते थे, घोड़े सहित। मैं ऐसे सभी राजाओं महाराजाओं का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन क्या हमें कभी इतिहास में पढ़ाया गया कि वो तलवार निर्माण करता कौन थे? हमें कभी नहीं पढ़ाया गया। क्या हमें बताया गया कि उनकी लाखों की जो सेना हुआ करती थी, उस सेना में कौन लोग भर्ती हुआ करते थे? हमें नहीं बताया गया। हमें नहीं बताया गया कि उनको खाद्य रसद सामग्री कौन लोग पहुंचाते थे। हमें ये नहीं पढ़ाया गया। हमें कभी नहीं बताया गया कि इतने सारे खतरनाक हथियार बनाने वाली कौम कौन सी थी, कौन थे जो उनका हथियारों का निर्माण करते थे, उनका परीक्षण करते थे और उनका क्या योगदान था। हमें कभी नहीं पढ़ाया गया। और आज भी हिंदुस्तान के अंदर वामपंथियों ने यह पूरा नैरेटिव बना दिया है कि ये जितनी भी जातियां हैं जिन्होंने हथियार निर्माण किए, आज हम बड़ी बड़ी बात करते हैं कि इतने बड़े बड़े महल बनाए गए, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए गए, हजारों साल पुराने महल है हमारे पास, हजारों साल पुराने मंदिर है, लेकिन उन मंदिरों का निर्माण किसने किया? हम आज बात करते हैं हमारा वास्तुशास्त्र ऐसा है वैसा है, देखिए पहाड़ को चीर करके मंदिर निर्माण कर दिया। उसको बनवाने वाले राजा का नाम आता है, बनाने वाले लोगों का नाम नहीं आता है। और इसी कारण से हजारों वर्षों से जो लोग गुमनामी का जीवन जी रहे थे, उन लोगों ने भी सोचना शुरू कर दिया कि अब हम किस लिए ये लड़ाई लड़ें। जब हम ताजिंदगी पत्थर काटते हुए मर गए, लोहा पीटते हुए मर गए, मिट्टी से बर्तन बनाते बनाते हम स्वयं मिट्टी हो गए, तो अब क्या ताजिंदगी हमने ठेकेदारी ले रखी है, जबकि हम कभी कन्वर्ट भी नहीं हुए। और वो समाज जिसके गुणगान होते हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट हो चुके हैं। और आज भी देखिए, सोशल मीडिया उठाइए, कौन लड़कियां हैं, किस समाज की लड़कियां हैं जो सर्वाधिक, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इन जातियों को, इन वर्गों को इस प्रकार का कुंठित सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि अब बहुत हुआ, अब हम भी बार बार क्यों ठेका ले इसी सनातन समाज की रक्षा के लिए, जिसके लिए हमने हजारों साल से अपनी पीढ़ियां खपा दी और आज भी केवल हम हैंड टू माउथ ही हैं।